ठीक है, तो ये आपके पास इलस्ट्रेटर की स्क्रीन है, इलस्ट्रेटर आपके पास खुला हुआ है। तो आज का जो हमारा टूल है वो ब्लेंड टूल है। ठीक है, अब ब्लेंड टूल होता कहाँ पे, ब्लेंड टूल आपके पास ये यहाँ होता है। ठीक है, ये बहुत सारे आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, वैसे W दबाते हैं तब भी आपके पास ये टूल सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन लाने के लिए आपको इंटर दबाना पड़ता है, इस टूल पे आके इंटर दबाना पड़ता है, तो आपके पास ये ऑप्शन खुल जाता है ब्लेंड टूल का। ठीक है, अब देखो इसमें 3 ऑप्शन है आपके पास, एक है स्मूथ कलर, जो भी कलर होगा उसको स्मूथ करेगा। ठीक है, दूसरा है आपके पास स्पेसिफाइड स्टेप, आप इसको स्टेप बताएंगे, बता देंगे भाई 500 स्टेप में जाओ, 600 स्टेप में जाओ, 700, 200, 300, 1, 2, 3 जितना आप स्टेप बनाएंगे बताएंगे उस स्टेप में ही चलेगा। ठीक है, तो अगली क्या चीज है आपके पास यहाँ पर स्पेसिफाइड डिस्टेंस, भाई इतनी डिस्टेंस से आपने जाना है। ठीक है, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को ब्लेंड किया यहाँ से, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को आपने, फिर अगला ऑब्जेक्ट जो ब्लेंड हो रहा है वो किस में आना चाहिए, 4 पॉइंट पे आना चाहिए, 6 पॉइंट पे आना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट में आपके डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे एक चीज है देखो, अलाइन टू पेज, अलाइन टू पाथ, यानी पेज के लाइन होना चाहिए या पाथ के लाइन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो पाथ अगर हम रखते हैं तो ठीक है डिफरेंट वो आएगा आपका रिजल्ट, लेकिन ये हम करके देखेंगे। ठीक है, जब तक करेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो ये इसके कुछ ऑप्शन होते हैं, छोटे से ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना होता है। ठीक है, और पहले ये समझ लेंगे भाई ब्लेंड टूल होता है क्या। अब देखो ब्लेंड टूल आपके कलरों को मिक्स कर देता है। ठीक है, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट उनकी आपकी कॉपियां बना के उनको मिक्सअप करवा देता है। ठीक है, यानी ब्लेंडर में हम क्या काम करते हैं, ठीक है, जूस वगैरह बनाते हैं, क्या मिक्सिंग एक किस्म की मिक्सिंग कर होता है। तो यहाँ पे भी आपकी मिक्सिंग हो रही थी सारे कलरों की। ठीक है, अब उसको आप बताते हैं भाई आप स्टेप से चलो, ठीक है, डिस्टेंस से चलो या स्मूथ चलो। अब ये आपके ऊपर आता है आप किस तरीके का आप इफेक्ट चाहते हो। ठीक है, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ काम होते हैं ब्लेंड टूल के। ठीक है, यहां से मैं एक ले लेता हूं, स्टार ले लेता हूं। ठीक है, स्टार बनाया, इससे कलर में दे देता हूं कोई भी। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो इसकी स्ट्रोक बंद कर दूं। ठीक है, कलर में सिर्फ दे रहा हूं। ठीक है, यहां से मैं उठाता हूं कोई और चीज उठा लेता हूं, जैसे लेट सपोज यहां से मैं एलिप्स उठा लेता हूं। यहां से एलिप्स को मैंने यहां से बना दिया एलिप्स। ठीक है, शिफ्ट दबाऊंगा तो ये आपका परफेक्ट आएगा। अब इसमें अगर आपको थोड़े वहां भी सीधे नजर आ रहे हैं, बस ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा मुझे फिर थोड़ा खराब नजर आ रहा है। ठीक है, कलर चेंज करना चाहूँ तो डबल क्लिक करके मैं इसके कलर यहाँ से चेंज करवा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, किस पे जाऊंगा, ब्लेंड टूल पे जाके एंटर दबाऊंगा, ऑप्शन आ गए। देखो प्रीव्यू नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, यहां से आप बता दो भाई डिस्टेंस जो भी आप सिस्टम करना चाहते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कलर, कलर भी हमने किया और यहां से पहले रखते हैं ओरिएंटेशन आपकी अलाइन टू पेज रखते हैं, हम ओके करते हैं, भाई कुछ भी काम नहीं हुआ। ठीक है, इसको करने के लिए हम दोबारा क्या दबाएंगे, आल्ट कंट्रोल आल्ट और डी, फिर ये आपका एक्टिव हो जाएगा ब्लेंड टूल। ठीक है, क्या शॉर्टकट है इसका, सबसे पहले आप यहां पर आए, ब्लेंड टूल पे आपने एंटर दबा दिया, आप बस प्रॉपर्टी खुल जाएगी, वो पूछेगा भाई आपने क्या काम करना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, क्या चीज देखना चाहते हैं। अब देखो जब नेक्स्ट टाइम आप करोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, प्रीव्यू वाला ऑप्शन। ठीक है, जब उसके ऊपर ब्लेंड टूल अप्लाई हो जाएगा फिर ये प्रीव्यू का ऑप्शन आपके पास आएगा। अब देखो अलाइन टू पेज था, अलाइन टू ओरिएंटेशन करते हैं, फिलहाल इतना कोई फर्क आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। ठीक है, प्रीव्यू हमने ऑन नहीं किया। ठीक है, ये आपका पेज है, ये आपका पाथ है। ठीक है, पाथ पकड़ते हैं, थोड़ी सी हम इसको ऑन ऑफ करके देखते हैं। ठीक है, फर्क नजर नहीं आ रहा भाई। ठीक है, इस पे आते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, याद की अलग ही चीज है। ठीक है, इसको फिलहाल आप रहने दो, या ना तो फिर इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो मेन सेटिंग होती है वो हमारी इन 3 के हिसाब से होती है। कलर में आपने देखा कि भाई कलर में आपको ये हिसाब किताब था। अब ऊपर से जो भी कलर था वो ब्लेंड देखो ब्लेंड होता है, मिक्स हुआ, ब्लैक से होते होते आपका वो मजेंडा में आ गया, मजेंडा यहाँ से ऊपर जाते जाते आपका ब्लैक हो गया। ठीक है, अब देखो जरा सा मैं इसको ओके करके बाहर चले जाता हूँ, मूव टूल से बाहर चले जाता हूँ। अब देखो ये आपको इस तरीके कुछ इफेक्ट आ गया। इसी तरीके से देखो ये आप इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये सारा ग्रेडियंट लगा हुआ है। अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ कहीं, देखो यहाँ पर आपको, ठीक है, आइसोलेट करता हूँ तो यहां से अगर मैं इसका कलर लेट सपोज चेंज करना चाहता हूँ, देखो मैं पहले को पकड़ूंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, ये अगर आपने आइसोलेट किया तो आपका डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाएगा। देखो अगर मैं वैसे ही जाकर इसको पकड़ता तो ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस पे अगर मैं डबल क्लिक करूंगा आइसोलेशन मोड में चला जाएगा। आपको पता है आइसोलेशन में क्या होता है कि आप किसी भी, अगर वो ग्रुप बना हुआ, कंपाउंड पाथ बना हुआ, कुछ भी बना हुआ, आप उसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अब यहां से चाह रहे हो यार आप इसका कलर चेंज कर दो, ग्रेडियंट डाल दो, तो देखो यहां से आपने इसके अंदर ग्रेडियंट डाला तो क्या सिस्टम आ गया। देखो जहां जहां आपके पास ब्राइट कलर, देखो पहले स्टार कैसा था, थोड़ा राउंड हो गया। अगले स्टेप में स्टार कैसा हो गया, थोड़ा राउंड हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में कैसे हो गया आपका, बिल्कुल सर्कल हो गया।
ठीक है। अब ब्लेंड टूल पे जाके देखते हैं भाई यहाँ पे माजरा क्या हुआ है, इंटर दबाया हमने भाई स्मूथ कलर थे तो ये हिसाब किताब इसके साथ हुआ, ठीक है। ठीक है, अब देखो स्मूथ स्टेप्स रखते हैं हम लोग, ठीक है, 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप्स में आपने देखा इसकी प्रॉपर्टी, भाई स्टेप्स की प्रॉपर्टी इस पे क्या लगी हुई है, तो देखो यहाँ पे जब आप स्टेप में आए तो कितने स्टेप हैं, 2 स्टेप हैं, यानी जो पहले और आखिर के जो दरमियान में कितने स्टेप हैं, 2 स्टेप हैं। अगर यहाँ से हम स्टेप से बढ़ा दें, लेट सपोज हम 12 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रीव्यू एक दफा आपने ऑन करना है, ठीक है, फिर आपने ऑफ कर देना, तो देखो ये आपके पास 12 पे कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। देखो एक आपका स्टार था, स्टार थोड़ा थोड़ा राउंड होना आपके पास शुरू होगा, यानी ब्लेंड होने शुरू होगा, उसके कलर भी और स्टार भी, तो देखो आखिर में आके आपके पास राउंड होते हुए तो वो आपके पास बिल्कुल ही राउंड हो गया, ठीक है। प्रीव्यू यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली चीज आप देख लें यहाँ से, क्या चीज, अगली चीज स्पेसिफाइड डिस्टेंस। यहाँ पे देखो भाई डिस्टेंस अगर 4 पॉइंट का आप रखते हैं तो आपके पास इस तरीके का कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से डिस्टेंस को बढ़ा के कितना कर दें, 20 कर दें, ठीक है, और यहाँ से प्रीव्यू ऑन करके ऑफ कर दें, तो इस तरीके का आपके पास इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ आपकी सेटिंग होती है, आप इसको शो करें, ठीक है, यहाँ से प्रीव्यू ऑन करके ऑफ करें तो इस तरीके का रिजल्ट आएगा। देखो जितना हम पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा करते जा रहे हैं उतनी हमारे पास कॉपीज कम आती जा रही है, ठीक है, ऐसे रिलेशन बना दो। अब जितने हम पॉइंट इसको बढ़ाते जा रहे हैं, यानी पॉइंट इससे कम करते जा रहे हैं, लेट सपोज हम करते हैं 5, ठीक है, यहाँ से हम प्रीव्यू इसका ऑन करते हैं, तो देखो 5 पे कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन देखो स्पेसिफाइड डिस्टेंस है, 15 पॉइंट की डिस्टेंस है इसका, अगर ये हम इसके स्टेप्स रखते हैं तो ये आपके 12 स्टेप्स हैं, अगर हम 5 स्टेप्स रखते हैं और यहाँ से इसको प्रीव्यू करते हैं तो आपके पास 5 स्टेप्स पहले और आखिर के दरमियान में आते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास डिफरेंस है, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है। आगे जब आप लोग ट्यूटोरियल वगैरह देखोगे तो आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। 2 ट्यूटोरियल हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा आपको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, खुद यूट्यूब थोड़ी सर्चिंग करनी पड़ेगी आपको। यहाँ से हम उसको ओके करते हैं, ठीक है। देखो हम आइसोलेशन मोड में, इसमें आप क्या कर सकते हैं भाई, ग्रेडियंट वगैरह जो भी आपके पास लगा हुआ उसको एडिट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं तो डबल क्लिक करता हूँ, आपके पास कलर पैलेट खुल जाएगा, ठीक है। कलर के ऊपर मैं बता दिया क्लास रखेंगे कि आप लोग इस तरीके से अपनी मर्जी के कलर यहाँ पे सेव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, जो भी आप लोग अपना कोई स्वेच बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं कलर डाल देता हूँ कोई भी, पहले पॉइंट पे मैंने वो कलर डाल दिया, यहाँ पे ब्लैक कलर का, ब्लैक को मैं टिक करके चेंज करवाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं इसका ये कलर डाल देता हूँ, ठीक है, ये कलर मैंने डाल दिया इसके ऊपर। अब मैं दोबारा चाह रहा हूँ इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हो जाए, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ से मूव टूल में आके पकड़ा, सिलेक्ट तो है वो सिस्टम आपका, ठीक है। ब्लेंड टूल पे आके क्या करूंगा, एंटर दबा दूंगा, ये स्टेप मेरे पास खुल जाएंगे। अब भाई मैं स्टेप में नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ डिस्टेंस में ये काम हो जाए या स्मूथ कलर्स में काम हो जाए, ठीक है। प्रीव्यू ऑन करूंगा यहाँ से, तो भाई इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि इसके बीच में हमने स्पेसिंग जो की हुई है इसकी स्टेप्स की वो 5 रखे हैं, ठीक है। बल्कि स्मूथ कलर में आपका फिर कुछ, ठीक है, प्रीव्यू ऑन करते तो स्मूथ कलर आपके पास कुछ इस तरीके के आ रहे हैं, ठीक है, बीच में 2 ही आपके पास स्टेप आ रहे हैं। तो स्पेसिफाइड डिस्टेंस करते तो आपके पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट बन रहा है, ठीक है। हम इसको 1 कर देते हैं, ठीक है जी, यहाँ से हम प्रीव्यू इसका ऑन ऑफ करते हैं तो आपके पास इस तरीके का कुछ रिजल्ट बन जाएगा। अब मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ काम होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ इसके यूजेस होते हैं। अब आपके फिर आप इसको किस तरीके से यूज करना चाहते हैं, क्या चीज, कंट्रोल आल्ट और 20 को एक्टिव करने के लिए होता है। पहले आप जाएंगे, ठीक है, पहले आपने इसको मैं हटाता हूं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं, इसको डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। ब्लेंड टूल ये रहा आपके पास, ठीक है, ब्लेंड टूल आपके पास ये रहा, ड्रॉपर के साथ ब्लेंड टूल है, ठीक है जी। जैसे आप ब्लेंड टूल में आएंगे, ब्लेंड टूल में आने से पहले आप एक काम करें, कोई भी शेप बना दें, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ एक रेक्टेंगल बना देता हूं, यहां से बन गया रेक्टेंगल। अब अगला टूल में बना देता हूं आपका कोई भी स्टार बना देता हूं, ठीक है। अब आप यहां पर बनाए, यहां पर बनाए, कोई इशू नहीं है, यहां पर बनाना चाहते तो आप यहां पर भी बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधा मैंने यहां पर एक स्टार बना दिया, बन गया स्टार। अब देखो वो तो सिलेक्ट है, यहां से मैं मूव टूल बनाऊंगा, इसको भी सिलेक्ट करवा लूंगा, शिफ्ट दबा के हो गया सिलेक्ट। अब मैंने कहा जाना है ब्लेंड टूल के ऊपर, जैसे ही ब्लेंड टूल मैंने पकड़ा वहां से मैंने क्या कर देना, इंटर दबा देना, मेरे पास ये खुल जाएगा। अब देखो ये एक्टिव नहीं है, प्रीव्यू आपको नजर नहीं आ रहा, तो पहली बार में आपने यहाँ पर आगे उसको बता देना भाई आपने किससे करना है, स्टेप से करना है, और स्टेप्स आपने रखने हैं 200 या 300 स्टेप्स आपने रखने हैं इनके दरमियान में,
ठीक है, प्रीव्यू ओनली आपने सिर्फ इसको सिंपल यहां से आपने इसको ओके कर देना, ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, या तो आप दोबारा इसमें आ जाओ, ठीक है, ब्लेंड टूल में, ठीक है, यानी इंटर आप दबा दो, ठीक है। देखो वही आपका सिस्टम है, प्रीव्यू आपका अभी तक ऑन नहीं हुआ, तो इसको एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल आल्ट बी, ये ब्लेंड टूल आपका अप्लाई हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करता हूं, ठीक है। आप गए ऑब्जेक्ट में, यहां पे आपने देखना ब्लेंड, ठीक है। तो देखो ये आपके पास तीसरे नंबर पे आ रहा है ब्लेंडिंग ऑप्शन, आप यहां पे आएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएंगे, यहां से आप वहां से भी ला सकते हैं और यहां से भी ला सकते हैं, ठीक है। डबल चीजों से आप ला सकते हैं, दो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। यहां से आपने बता दिया, लेकिन पहली बार जब आएंगे आप ऑब्जेक्ट बोर्ड तो आपने उसको बताने के बाद आप क्या करना चाहते हो, क्या चीज रखना चाहते हैं, वो चीज ओके होगी, फाइनल होगी, फिर आप दोबारा आएंगे यहां पर, ठीक है। कहां जाना आप लोगों ने, ब्लेंड पर, ठीक है। आप मेक कर रहे हैं उसको, तो मेक देखो यहां पे शॉर्टकट लिखा हुआ है इसका, आल्ट कंट्रोल और बी, यहां से आपने इसको मेक करवा दिया, ठीक है भाई। अब आप चाह रहे हैं ये कलर थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, हम कलर इसको चेंज करवाना चाह रहे हैं, तो अब यहां से आके क्या कर सकते हैं, इसका कलर चेंज करवा सकते हैं। अब देखो यहां से मैंने सिलेक्ट किया तो ये आपका पूरा ही सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब कलर हम पूरे में डाल के देखते हैं भाई, तो देखो पूरे में ही आपका एक कलर डल रहा है, मजा नहीं आ रहा भाई, हमें सिर्फ एक पॉइंट का चेंज करो, उसका बेशक वही है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें, बार क्लिक करें और यहां पर आके इसको पकड़ लें जो आपके पास मेन ऑब्जेक्ट था, ये जो आपके पास सेंटर में जो पार्ट है, ठीक है, ये फिलहाल फर्जी है आपके पास, ठीक है। वैसे तो ये कॉपीज एक किस्म से देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल देखो ये सिलेक्ट नहीं हो पाती है आपकी, ठीक है, पाथ जैसी बनाई हुई है आपकी, ठीक है, ये पाथ बनी हुई है आपकी, लेकिन फिलहाल जो पहला है आपके पास वो भी पाथ है, लेकिन वो आपके पास एक किस्म से एक शेप बना हुआ, ठीक है। उसको आप एडिट वगैरह करें, छोटा बड़ा करें तो आप कर सकते हैं। यहां से आप इस पे गए, यहां से आपने ये कलर इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। आप चाह रहे भाई इसका कलर भी हम चेंज कर दें, यहां पे इस पे आए और यहां पर आपने ग्रेडियंट में जाके, ठीक है, ग्रेडियंट पैनल में गए, यहां से आपने इसको कलर को थोड़ा सा रोटेट करवाना चाह रहे हैं, तो यहां से आप इसको रोटेट करवा लें, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सिस्टम यहां पर हैंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने यहां पर जो सिस्टम के लिए स्ट्रोक नहीं लगाई थी, अगर आप स्ट्रोक लगाना चाहो तो आप स्ट्रोक लगा के भी इसको कर सकते हैं, जैसे आपके पास ये सिस्टम आया हुआ है, ठीक है। किससे मैं सही करूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, इसको पकड़ा मैंने, ठीक है। पकड़ने के बाद मैं गई यहां से मैंने इसको स्ट्रोक भी दे दी, तो देखो स्ट्रोक देने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा, बहुत हैंग कर रहा है यार, ठीक है। यहां से आप देख लेते हैं, हम यहां से अगर मैं इसको फिल में ग्रेडियंट ही दे देता हूं, ठीक है, यहां से मैंने इसको फिल में पकड़ा, इसको जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, पकड़ने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, ग्रेडियंट दे दिया इसके फिल में, तो देखो स्ट्रोक लगाने के बाद मेरे पास कुछ इस टाइप का रिजल्ट आया, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं ये आपके पास इस तरीके कुछ स्टार आ गए, देखो ये एक स्टार बना है, बाकी उसकी सारी कॉपियां, ठीक है, कॉपियां ली हुई है इसने। अब देखो इस कॉपी का क्या फायदा है कि आप यहां से अगर रोटेट टूल से लेते हो तो ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, उसको रोटेट टूल से लेते हो तो वो आपकी कॉपी बिल्कुल राउंड शेप में जाती है, ठीक है, सर्कुलर में। अब कंट्रोल डी करके एक लेते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, अब वो स्टार होता है तो वो स्टार ही आता है, वो फिर ब्लेंड नहीं होता आपका, ठीक है। जैसे यहां से स्टार था तो ये कन्वर्ट होते होते किसमें हो गया, सर्कल में हो गया, ये जो आपने शेप बनाई थी, यहां पर अगर ये शेप थी तो ये शेप आगे जाते जाते आपकी सिस्टम उसमें कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन फिलहाल जो हमने बेसिक यहाँ पे पहले सेलेक्ट किया होगा आपका वो सिस्टम अलग होगा, ठीक है जी। यहां से आपने इस चीज को देखा, अब आप चाह रहे भाई मैं स्टार को थोड़ा सा छोटा बड़ा कर दूं, तो वही सिस्टम है, आपने यहां से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, यहां से आपने इसको पकड़ लेना है। राउंडनेस इसी कंट्रोल करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वो नहीं कंट्रोल करना चाहते, सिर्फ साइज छोटा करना चाहते हो, देखो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, उसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप चले जाए किस पे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, तो आपको ये एक पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप शिफ्ट पकड़ के, ठीक है, शिफ्ट का बटन प्रेस करें और उसको बड़ा करवा दें, तो आपके पास इस तरीके का कुछ इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है जी। अब समझ तो गए होंगे वो जो आपके पास इफेक्ट बना हुआ है टेक्स्ट का, वो किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो आपने ये देखा भाई उस चीज को आपने छोटा करवा दिया, इसको और बड़ा करवाना चाह रहे हैं तो और बड़ा करवा दें, आपकी मर्जी, आप कितना बड़ा इसको करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। जितना बड़ा कराएंगे उतना उसके पीछे किस्म से शेडो टाइप आपका इफेक्ट बन जाएगा, ठीक है जी। तो आपका ये सिस्टम हो गया, यही काम आप उसके साथ करना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन किससे,
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक पॉइंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाहर क्लिक करें, फिर जाके एक पाथ आप सिलेक्ट करें, फिर डायरेक्ट किस पे चले जाएं, सिलेक्शन टूल पे। एक काम हो रहा है कि अगर आप कंट्रोल दबा दें तो आपके पास ये बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर आप शिफ्ट दबा दें, इसको छोटा कर लें, छोटा छोटा, ठीक है, छोटा कर लें और छोटा कर लें इसको, ठीक है, और छोटा करना चाह रहे हैं और छोटा कर लें, ठीक है, और इसकी शक्ल में होना भी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये आपके पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं ये जो हमने इफेक्ट बनाया है किसी लाइन वगैरह पे अप्लाई हो जाए, ठीक है, तो आप कोई लाइन बना दे, पेन टूल से बनाए, लाइन से बनाए, जहां से बनाते हैं आप लोग बनाए, ठीक है। ब्रश से भी आप बना सकते हैं, यहां से आप ब्रश ले लें, ठीक है, ब्रश पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट के एक टूल का पैनल खुल जाएगा। अब स्मूथ देखो आपको जो खोलेंगे तो आपका स्मूथ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से स्मूथ कर लेंगे जितना स्मूथ आप लेके जाना चाहते हैं। फिलहाल हम जो लाइन बना रहे तो हमें फुल स्मूथ चाहिए, यानी हम बिल्कुल घुमाएं तो वापस सिस्टम हो जाए, ठीक है। विद इन आप 12 इसको रख दें, ठीक है। कीप सिलेक्टेड इसको भी बेशक आप ऑन रखें, ठीक है। फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक इसको फिलहाल आप वैसे ही रहने दें, इन दोनों को चेक आप रखें, ठीक है। यहां से आप इसको ओके करते हैं। अब देखिए यहां से कलर हम ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, ये हमने व्हाइट कलर ले लिया, ठीक है, या इसको थोड़ा सा हम और चेंज करवा देते हैं, ये कलर में हमने ले लिया, ठीक है। यहां से मैं क्या करता हूं एक लाइन बना देता हूं, देखो स्मूथ किया तो आपका स्मूथली वो मूव कर रहा है। लाइन बना दी, सिलेक्शन टूल पे जाता है, उसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने सिलेक्ट करवा दिया, यहां से दोनों चीजें सिलेक्ट करवा दी। ऑब्जेक्ट में जाने किसमें, ब्लेंड में, ब्लेंड का काम हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिप्लेस स्पाइन, अब स्पाइन क्या होती है आप देख लेंगे यहाँ पर। तो देखो ये आपको जो भी इफेक्ट बना था वो किस पे अप्लाई हो गया, स्पाइन वाले उस पर अप्लाई हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर जो भी आपने सिलेक्शन बनाई थी उस पर अप्लाई हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर लेट सपोज अगर हम इसकी आगे स्ट्रोक खत्म कर दें तो फिर ये कैसा इफेक्ट बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ जरा, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन पे गए हम यहाँ पर आ गए, ठीक है, और स्ट्रोक इसकी क्या करनी है हमने खत्म कर देनी है, तो आपके पास कुछ इस तरीके का ये इफेक्ट बन गया है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को उसको कर सकते हैं, ठीक है। रस्सियां बनाए अब आप लोग, ठीक है जी, और आप ट्यूटोरियल वगैरह बनाए, ठीक है। तो आप इसकी मदद से किसकी मदद से बना सकते हैं, ब्लेंड टूल की मदद से, ठीक है जी। यहां से हम देखते हैं, ठीक है। अब आपने जब देखा तो भाई ब्लेंड टूल में आपके पास ऊपर कुछ और भी ऑप्शन थे स्पाइन वाले में, ठीक है। हम दोबारा इसको पकड़ते हैं, इस चीज को भी हम शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करवाते हैं, ठीक है। दोबारा किसमें जा रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट में। अब किस में जा रहे हैं, ब्लेंड में। अब देखो रिलीज करोगे तो जो आपका ब्लेंड है वो आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। दोबारा 0 पे आ जाएगा जैसे आपका पहला हिसाब किताब था, ठीक है। हमने किस में जाना है, ऑब्जेक्ट में, ब्लेंड में, ठीक है। अब अगर आप पीछे जाना चाह रहे हो यार मसले हो गए, कंट्रोल Z करना पड़ेगा हमें बार बार, तो क्या ऑप्शन है, आप ब्लेंड का काम करें, दोबारा ब्लेंड आ जाए किससे, ऑब्जेक्ट से, तो आप इसको रिलीज करवा दें, ठीक है। किस में जा रहे हैं आप लोग, ब्लेंड में, कहाँ गए, ठीक है जी। देखो एक्सपेंड, भाई एक्सपेंड का क्या काम करेगा, ठीक है। एक्सपेंड पे आप लोग आए, ब्लेंडिंग ऑप्शन का आपको पता है क्या काम हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन आ जाते हैं। आपने एक्सपेंड किया तो इसने इस तरीके का आपको एक इफेक्ट बना के दे दिया, ठीक है। अब देखो एक्सपेंड से आपका क्या फायदा हो मैं आपको बताता हूँ। यहां से आप इसको अनग्रुप कर दो, मैंने क्या बोला था आपकी फिलहाल एक बात आपको नजर आ रही थी, ठीक है। अब ये आपकी सारी पार्ट्स अलग है, ठीक है। हमने 300 बोले थे तो अब ये 300 इसके बीच में आपके पास वो ऑब्जेक्ट बने हैं, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा ये एक्सपेंड आपका बहुत काम आता है, कलर भी बीच में चेंज करो, बीच में कलर भी आप जैसे शिफ्ट दबा के आप पकड़ते जाए उसको। अगर आप स्ट्रोक देना चाहें तो आप उसको स्ट्रोक देते हैं, जैसे इनको स्ट्रोक लगी हुई है तो आप इनको स्ट्रोक देके ऐसे इफेक्ट कुछ बना सकते हैं। मूव करवाना चाहें तो आप इनको थोड़ा बहुत मूव भी करवा सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आप इफेक्ट अभी यहाँ से बना सकते हैं, बाहर निकाल लें, अंदर डाल लें, जो यहाँ से सिस्टम आपने करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन बात क्या कि आप ब्लेंड टूल में आके आपने क्या किया, यहाँ से एक्सपेंड कर दिया, यानी भाई आपको वो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ था, आपने उसको क्या कर दिया, फैला दिया, भाई जितने भी उसके स्टेप हैं सारे खुल के सामने आ जाए। हम कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं, कुछ रखना चाह रहे हैं, कुछ कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ में स्ट्रोक ऐड करना चाह रहे हैं ताकि हम वो इजीली कर सकें। तो ये आपका सिस्टम यहाँ तक हुआ, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पे एक मजे का आपके पास इफेक्ट बन रहा है ना कि स्ट्रोक मेरे ख्याल से यहाँ लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इस तरीके से आपने जब एक्सपेंड किया तो एक आपके पास थोड़ा लुक इसका थोड़ा सा चेंज हो गया,
ठीक है, तो ये आपने देख लिया एक्सपेंड वाला ऑप्शन। अब दोबारा हम इसको क्या कर देते हैं, यहां पर आके अनग्रुप नहीं करते इसको, ठीक है। दोबारा हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, क्या करेंगे, ब्लेंड में गए और यहां पे एक्सपेंड वाला ऑप्शन अभी आपके पास आ रहा नहीं है, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम जाते हैं जरा ब्लेंड में, देखो अभी भी स्पेंड वाला आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब ये ब्लेंड नहीं है, अब ये बिल्कुल अलग अलग चीज है। ब्लेंड इसके साथ अगर हम करवाना चाहें तो क्या होना चाहिए, उसके लिए फर्ज क्या है, फर्ज है कि वो चीज आपकी ब्लेंड होनी चाहिए। अब आप लोग बताइए, ये चीज ब्लेंड है हमारे पास, ये चीज ब्लेंड नहीं है, ब्लेंड थी, हमने इसको एक्सपेंड करवा दी, जितने भी इसको इफेक्ट वगैरह लगे थे वो इफेक्ट हमने ब्लेंड के खत्म करवा के इसको कॉपीज में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। अब हमें कंट्रोल या तो फिर Z करना पड़ेगा या तो फिर दोबारा इसको ब्लेंड करवाना पड़ेगा, ठीक है। हम कंट्रोल Z भी करते हैं, ठीक है। अब देखो अब ये ब्लेंड है आपके पास, ठीक है, बीच में कोई कॉपी नजर नहीं आ रही है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो कहीं नजर नहीं आ रहा कि अनग्रुप वाला ऑप्शन, ठीक है जी, कोई ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा। आप यहाँ पर आए तो हमें लगता है कुछ ज्यादा ही इसका बैक हो गया, ठीक है। यहाँ से दोनों चीजों को आपने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से आप आगे किस पे, ऑब्जेक्ट पे, ब्लेंड पे, और यहाँ से आप आगे भाई रिप्लेस स्पाइन पे, तो देखो क्या होगा, सिस्टम बन गया आपका। अब आप दोबारा आए किस पे, अब देखो वो चीज आपके पास ऊपर एक बन गई वो, लेकिन ये मेरे ख्याल से आप प्लस माइनस करेंगे तो सिस्टम आपको हो जाएगा, ठीक है। देखो इस ऑब्जेक्ट से आपके पास ये हो रहा है, रिप्लेस कर रहे हो उसको। अब देखो दोबारा ऑब्जेक्ट पे आते हैं, ब्लेंड पे आते हैं, और देखो एक और ऑप्शन है आपके पास, रिवर्स स्पाइन। देखो इससे क्या हो रहा है, जो आपका स्टार यहाँ था वो वहां चले गया, मूव का चेंज हो गया, ठीक है। अब आपको पता है अगर आप स्टार को छोटा करना चाह रहे हो तो क्या करना होगा आपको, यहां से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया आपने, एक स्टार सिलेक्ट करवा दिया, दोबारा आप किस पे चले गए, सिलेक्शन टूल पे, या आप कंट्रोल यहीं से दबा दें, ठीक है। इसको छोटा कर लें आप, शिफ्ट दबा के मैं छोटा कर रहा हूँ, ये छोटा हो गया आपके पास, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला गायब हो गया, आपको फर्जी आपको वर्चुअल नजर आया था, वो था कुछ नहीं, ठीक है। यहां से मैं इसको उठा के यहां कर लेता हूँ, इसको मजीद छोटा करना चाह रहा हूँ तो और छोटा मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो इस तरीके का मेरे पास एक इफेक्ट आ गया, ठीक है। बहुत इफेक्ट बना सकते हैं, तो ऐसे कचरा टाइप भी आपको लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप बहुत मजे मजे के इफेक्ट बना सकते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर स्टार लिया था, ये सपोज हम दोनों जगह पे कोई ट्राइंगल ले लेते, सर्कल ले लेते, तो फिर इसका इफेक्ट और अच्छा बनता। अगर हम कोई टेक्स्ट ले लेते, ठीक है, उसका इफेक्ट और अच्छा बनता, ठीक है। तो ये आपके पास हिसाब किताब होते हैं इसके ब्लेंड टूल को इस्तेमाल करने के। रिवर्स भी देख लिया, दोबारा ऑब्जेक्ट में जाते हैं, जरा हम ब्लेंड में जाते हैं, ठीक है। देखो ये आपके पास रिवर्स फ्रंट टू बैक, तो दोबारा आपके पास जो, अब देखो क्या हुआ, कोई चेंजिंग नजर आई आप लोगों को, देखो पहले ये था, ये क्या चीज है आपके पास, स्टार नहीं, कलर कौन सा आ रहा है आपके पास, ऑरेंज कलर है, ये कहां पर है, ऊपर है, और ये क्या चीज है आपको, पर्पल, कहाँ है ये, नीचे कलर है, देखो यहाँ पर भी ये कलर नीचे। देखो जैसे ही हमने वो ऑप्शन किया तो क्या हो गया, वाइस वर्सा हो गया, यानी उलट हो गया उसका, ठीक है। जो ऊपर था वो नीचे चला गया, जो नीचे था वो ऊपर आ गया, तो आपके पास इस तरीके का कुछ इफेक्ट आ गया, ठीक है। मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ आपको किस्म की चीजें करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब वो आपके ऊपर भाई आपको किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपने ऑप्शन देखे। अब चलो हम कुछ मजे का भी बना लेते हैं, अब इतना हमने इसकी तारीफ कर दी है तो, ठीक है। टेक्स्ट पे अगर हम लगाना चाहें, ठीक है, एक टेक्स्ट लिख देते हैं, इसके अंदर हम कोई भी टी लिख देते हैं, सिर्फ टी। रेड कलर ये क्या चीज, ये आपका वो डबल सिलेक्ट होगा, यहाँ से इसको डिलीट कर। ये वैसे ही बोल रहे हैं कि आपके पास पहला टेक्स्ट है वो सिलेक्ट है, ठीक है। आपको ये टेक्स्ट आ गया। अगर मैं इस पे लगाना चाह रहा हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शन, एक आपने टी यहाँ ले लिया, अगर अगला भी आप लेटर टी रखना चाह रहे हैं, ठीक है, आल्ट दबा के मैंने एक कॉपी ले ली, ठीक है। यहाँ से मैं इसके पीछे लाना चाह रहा हूँ, शिफ्ट दबा के मैंने इसको छोटा करवा लिया, लेकिन अब इसके जो से में थोड़े से नखरे बढ़ गए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टी दबा के यहीं से मैं टी लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने टी लिख दिया है, ठीक है, बड़ा टी। इसको मैं क्या करता हूँ, छोटा करवा देता हूँ, उसका साइज, उसका 450 था, तो यहाँ से मैं इससे कितना कर देता हूँ, तकरीबन 225 कर देता हूँ, ठीक है। 225 में कर देता हूँ इसका, यहाँ से मैं इसको एंटर कर देता हूँ, भाई इतना साइज ही बन रहा है आपका। यहाँ से इसको मैं उठा के कहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ।
कलर चेंज करवाना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। कलर चेंज यहाँ से करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, ग्रेडियंट देना चाहें तो आप ग्रेडियंट दे दें इसको। क्या चीज़? ग्रेडियंट कलर यार आप ग्रेडियंट टूल में आओगे ना, देखो ग्रेडियंट टूल में जैसे ही आओगे क्या बोलो, क्या कैसे बनेगा, जल्दी पूछो जल्दी। कलर चेंज करें तो कलर चेंज कर लो, आ जाओ ग्रेडियंट पैनल में आ जाओ, ठीक है। वहां से नहीं आना तो यहाँ से आ जाओ, ठीक है। यहाँ से आने के बाद आप एक और चीज़ देख लो यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास जब आप लोग ग्रेडियंट टूल में आओगे जिस तरह आप ग्रेडियंट डालना चाहते हो, ठीक है। यहाँ से नीचे आपने नहीं आना, नीचे आओगे तब भी काम हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो तभी आपको देखो कभी कभार आपके पास सामने ग्रेडियंट खुल रहा नहीं होता, ठीक है। हालांकि आपके पास चीज सिलेक्टेड होती है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे आओगे ग्रेडियंट, जैसे आप यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक करो, ग्रेडियंट टूल पे, ठीक है। टूल किसी नहीं सीखे आप लोगों ने, कुछ फायदा नहीं होगा टूल से। डबल क्लिक करो ग्रेडियंट टूल के ऊपर तो आपको ये पैनल यहाँ पर खुल जाएगा। अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे ग्रेडियंट टूल के ऊपर तो जितनी भी प्रॉपर्टी है ग्रेडियंट की, ठीक है, ग्रेडियंट लिखा आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। यहाँ पर कम ऑप्शन आ रहे हैं, आप 3 डॉट्स में आ जाए तो ये भी आपके पास यहाँ से ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आसान ऑप्शन के ग्रेडियंट टूल में जाके आप डबल क्लिक करते हैं तो ये आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। अब ड्रॉपर लेंगे तो आप कहीं से भी कलर पिक करवा सकते हैं, लेकिन आपका सवाल ये था कि आप कलर की चेंज कैसे करें। यहाँ पे आप आए, सर्कल के अंदर डबल क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। अब नीचे कलर खुल रहे हैं, यहाँ से आप अपनी मर्जी से कलर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ड्रॉपर से आप कहीं से भी उठा सकते हैं, ठीक है। अब फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी कलर उठा रहे हैं। यहाँ से हमने ये कलर रख दिया सायान, ठीक है। यहाँ से हम कलर चेंज कर देते हैं, लेट सपोज मैजेंडा, कलर डाल दिया हमने ये। अब बीच में कोई और पॉइंट ऐड करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ से हमारे देखो प्लस नजर आ रहा है, सिंपल आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। कलर चेंज करवाना है आपको तो यहाँ से आप कलर चेंज करवा लें। उसके बाद ये आपके पास ग्रेडियंट स्लाइडर है, भाई कितने परसेंटेज पे आपको चाहिए, यानी ग्रेडियंट का ये कलर कहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है, इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ से आप इसकी रेंज सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास बहुत ऑप्शन आते हैं काम के। उसके बाद ग्रेडियंट की 3 प्रॉपर्टीज है आपके पास, एक लीनियर है ज्यादातर इस्तेमाल होती है, एक रेडियल है जो आप अगर बैकग्राउंड में कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल होती है, ठीक है। और ये आपके पास फ्री फॉर्म है, फ्री फॉर्म का मतलब आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने फ्री फॉर्म पे गए, अब यहाँ से आपने पॉइंट्स पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जब आप आते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा, काम क्यों नहीं कर रहा भाई, ठीक है। यहाँ से आपने इसको पकड़ा, यहाँ से आपने इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करवा दिया। अब देखो ये अप्लाई नहीं हो रहा, इसका मतलब इसको भी एक्सपेंड करवाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। पहले हम जाते हैं देखते हैं भाई ये क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। हम जाते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करवा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसको एक्सपेंड करवा दिया, अब ये क्या बन गया आपका शेप बन गया, ठीक है। अब हम जाते हैं जरा इस पर कलर डालते हैं, ठीक है। अब ये कलर आपको डल गया, दोबारा आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो क्या करेंगे आप लोग, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड तो अनडू लिखा होगा आपको, ठीक है, तो आप उसको अनडू करवा दें। अब यहाँ से 2 चीजें पूछ रहे हैं, फिल या ऑब्जेक्ट। अगर आप सिर्फ फिल करना चाहते हो यहाँ से आप फिल भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिल से आपको इतना रिजल्ट आपका नजर नहीं आ रहा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हुआ है सिस्टम आपका, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा। ऑब्जेक्ट में जाके आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। बोथ आपने करना है, यहाँ से आपका ये सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों जगह आपने ग्रेडियंट डाल दिया। अब डिफरेंट कलर डालना चाह रहे थे तो आप डिफरेंट डाल दें, ठीक है। ये 2 आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। आप कराना चाह रहे हैं ब्लेंड, यहां से आपने इसको पकड़ा, यहां से आपने इसको पकड़ा, ठीक है। फिर आप किसमें गए, ब्लेंड टूल में, क्या करना है, इंटर दबाना, ठीक है। यहां से इतने स्टेप पूछ रहे भाई, ठीक है भाई, ओके, हमें यही सेटिंग चाहिए। दोबारा आप किसमें गए, ब्लेंड टूल में गए, डबल क्लिक किया आपने, दोबारा आपने ओके कर दिया। अब ब्लेंड करने के लिए आपके पास शॉर्टकट है, क्या है, कंट्रोल आल्ट बी, तो देखो ये आपके पास ब्लेंड हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास ब्लेंड हो गया ये सिस्टम। अब कलर चेंज करके देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ से हम इसका कलर चेंज करवाते हैं, लेट सपोज कोई भी एक कलर हम रखते हैं, देखो इस तरीके का आपके पास इफेक्ट आ गया। इसका कलर भी हम कोई एक कलर रख देते हैं, ठीक है, ये कलर हम रख देते हैं इसका। तो देखो ये आपके पास टेक्स्ट का एक इफेक्ट बन गया। अगर इसकी स्ट्रोक लगी हुई होती यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि हम इस टूल में जाते हैं और यहाँ से कुछ ना कुछ स्ट्रोक ऐड करवा देते हैं, ठीक है। वाइट पे गए हम, स्ट्रोक पे गए, स्ट्रोक नजर नहीं आ रही, यहाँ से हम दोबारा आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे,
ठीक है, इस बार स्ट्रोक नजर आएगी, थोड़ी सी स्ट्रोक हम इसकी बढ़ा देंगे। ठीक है, आइसोलेशन में यहाँ आप आ जाए, यहाँ से आप इसकी क्या कर सकते हैं, स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं। और शर्त ये कि वो चीज़ आपके पास सिलेक्टेड हो, चीज़ सिलेक्टेड है आपकी, आप यहाँ से आगे इसकी स्ट्रोक का साइज बढ़ा दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिस्टम कर सकते हैं। फिलहाल ये यहाँ पर आपकी स्ट्रोक का साइज अपडेट नहीं हो रहा, लेकिन इस तरीके से आप इफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब लाजमी नहीं यही तरीके का रखना, आप लोग कंट्रोल डी करके भी कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉपी लेके, ठीक है, बहुत सारे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बनाते हैं स्पाइना इफेक्ट बनाते हैं। ठीक है, या स्पाइना ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, वो कैसे बनता है, अब यहाँ से स्टार ले लें, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, स्टार मैंने लिया, अब देखो स्टार आपके पास 5 पॉइंट्स वाला बन रहा है। आप अगर चाहते हो भाई 2 पॉइंट्स वाला बन जाए तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर आके क्लिक कर दें एक दफा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 4 आपने पॉइंट रखने। ठीक है, इसको अगर आप सेटिंग लगाना चाहें तो फिलहाल ये ऑटो ही रहती है, ऑटो ही रहने दें इसको, तो आप किस तरीके की एक डायग्राम बन जाएगी आपके सामने। ठीक है, उसके बाद आप एक काम करें, जो इसका फिल है, फिल खत्म कर दें, इसको आप कन्वर्ट करें इसमें। ठीक है, फिल को आप क्या कर दें, नील कर दें, खत्म कर दें। स्ट्रोक कलर आप क्या करते हैं, ग्रेडियंट में। ठीक है, ग्रेडियंट में आप क्या करते हैं, इस कलर को बीच में से निकाल दें, तो आपको इस तरीके की कुछ इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो स्ट्रोक बहुत मोटी हुई है, अब इसी की स्ट्रोक को थोड़ा कम कर दें, कम कर दी आपने। ठीक है, यहां से आप आ गए किस पे, यहां से आपने इसको सेंटर में रख लिया। ठीक है, ये आपका सेंटर ही चल रहा है। ठीक है, आपने इसको यहाँ पर सेंटर में रख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको घुमाना है, रोटेट करवाना है। रोटेट करवाते हुए अगर आप शिफ्ट का बटन दबाओगे तो ठीक है, ये आपका इस तरीके का इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हमें चाहिए था वो ये उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ। ठीक है, 45 एंगल की डिग्री के एंगल पे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा राउंड करवा देते हैं। अब देखो अगर यहाँ से हम करवाते हैं तो देखो सारी साइड हो रही है इसकी। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मकसद क्या है कि आप किसी एक पॉइंट को भी क्या कर सकते हैं, एडिट करवा सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं भाई 4 पॉइंट इनको एडिट करवा दें, तो यहां से मैं आता हूं, उसको इस पर क्लिक करता हूं और शिफ्ट का बटन दबाता हूं। दूसरे पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, अब देखो बीच में से होल होल आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं इसको चारों ऐड करवाना। अगला काम खराब हो गया भाई। अगला काम आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर आप आगे किसमें, रोटेट टूल पे। वही काम है, अगर आल का बटन दबा के यहाँ पे आप सेंटर में क्लिक करते हो तो आपसे पूछता है भाई कितने एंगल पे आपने मूव करवाना है। हम बता देते हैं भाई आपने इसको 5 के एंगल पे मूव करवाना है। यहाँ से प्रीव्यू देता है, भाई प्रीव्यू इतना आपका आगे ही जाएगा। यहाँ से आप कॉपी करते हैं, इसको हो गया। अब कंट्रोल डी करते रहे। ठीक है, आपकी स्ट्रोक मोटी थी इसलिए आपको सही इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। कंट्रोल सेट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास सिस्टम है, इसकी स्ट्रोक हम थोड़ी सी और पतली पतली करते हैं। ये एक पे ही आपका जो है ना उठेगा, तो यहाँ से रोटेट टूल सिलेक्ट है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आपने आके आल्ट का बटन दबाना, तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आप बता दें भाई कितने एंगल पे चाहते हैं, मैं 4 एंगल पे चाहता हूँ, मैं इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ। कॉपी ले ली, फिर मैं कंट्रोल डी करते जाऊंगा इसको। ठीक है, अभी आप कितना इसको रखना चाहते हैं आप उतना बता दें। ठीक है, यहाँ तक रखना चाहते हैं भाई, यहाँ से हमारा फाइनल है, यहाँ से आगे नहीं लेके जाना चाहते, तो ये आपका सिस्टम यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब लाजमी बात नहीं, आप ये सिर्फ इस पे बना सकते हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ से आपने कुछ इस तरीके की कुछ लाइन बनाई हुई, ठीक है, आप इस पे भी यही लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपकी लाइन तो बनी हुई, आप किस पास जाएंगे, रोटेट टूल पे, सेंटर पता ही ये रहा, सेंटर पे आके आल्ट का बटन दबाना। ठीक है, वही प्रीव्यू दे रहा है, यहां से आप कॉपी करो, यहां से आप कंट्रोल डी करवा दो। ठीक है, इस तरीके के आप इफेक्ट वगैरह बना सकते हैं इस टूल की मदद से। ठीक है, रोटेट टूल की मदद से। ठीक है, वो ये मैंने वही बात बोलता हूँ कि आपकी मेहनत होगी, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। देखो ये आपके पास अलग अलग हुआ है सारा काम, तो क्या करोगे इसको, या तो फिर पकड़ के एक्सपेंड करवा दो, या तो फिर क्या कर दो, ग्रुप करवा दो इसको। ठीक है, अगर आप कलर वगैरह चेंज करने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर आप ये काम कर लें। ग्रेडियंट पे डबल क्लिक करते हैं चेंज करने के लिए, नहीं हो रहा है यहाँ से हम ग्रेडियंट ही पकड़ लेते हैं।
ठीक है, रेडियल रख के देखते हैं रेडियल के क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम मूव टूल में चले जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल इसमें कन्वर्ट हो गया मैजेंटा में, क्योंकि आपका ये सिस्टम सारा ठीक है। जो आपने ग्रेडियंट वगैरह देने वो आप पहले ही दे दें, ठीक है, ताकि आप लोगों का सिस्टम ना हो खराब। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें जरा, हम एडिट करना चाह रहे हैं इस ग्रेडियंट को, तो मुश्किल होगा क्योंकि आपके सारे पॉइंट के सिलेक्ट होंगे। अगर आप ग्रुप बना के करें तो फिर हो सकता है कि आपकी मर्जी का वो रिजल्ट आ जाए। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं येलो, यहाँ से हम रखते हैं तकरीबन ग्रीन। ठीक है, तो हमने ग्रुप बना के तो देखो इजीली आपका वो इफेक्ट अप्लाई हो गया। अब मुख्तलिफ जगह पे आपको ये चीज़ें बनानी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। अब देखो अलग टेढ़ी लाइनें ही हैं। ठीक है, इंस्टीड आप छोटी सी एक लाइन लगा लें टेढ़ी सी। ठीक है, उसको भी आप मूव करवा सकते हैं। यहाँ से आए आपने आल्टर दबा के कॉपी ले ली उसकी, और इतने एंगल पे मुझे चाहिए, यहाँ से आप कंट्रोल डी करते जाए। ठीक है, नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा कॉपी नहीं ओके की, मैंने सिर्फ ओके कर दिया ना उसको। ठीक है, शाबाश। ये देखो वही सिस्टम है, आपने आल पे आना है, इसमें आना है, और यहाँ से आपने आल का बटन दबा किया कर देना कॉपी। ठीक है, प्रीव्यू है, यहाँ से आप इसकी कॉपी ले लो, बन गई कॉपी, कंट्रोल डी कर लो। इतने में रोकना चाहो, इतने में रोकना चाहो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, जैसे आप लोग करते जाओगे वैसे ही इफेक्ट आपका बनता जाएगा। ठीक है, और मजे की बात है कि ये आपका HD क्वालिटी में होगा। ठीक है, अब आप सन के लोगो बनाना चाह रहे हो, ठीक है, वो भी इस टाइप के ही होते हैं। या सन के जो आसपास वाले सिस्टम होते हैं वो बनाना चाह रहे हैं, वो बनाए। ठीक है, देखें इसकी स्ट्रोक कैसी है शुरू में। ठीक है, आप स्ट्रोक के ऑप्शन में जाके यहाँ से क्या कर सकते थे, इसको ऐसी स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा सकते थे। ठीक है, जैसे आपने सबको पकड़ा, अब तो नहीं आएगा लेकिन कंट्रोल G करके देखते हैं। ठीक है, कुछ काम ऐसे कि वो काम आपको शुरू में ही करने पड़ेंगे। ठीक है, वो काम आपके बाद में एडिट नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ से हम राउंड रखें तो देखो ये आपका अभी राउंड में कन्वर्ट हो गई स्ट्रोक। लेकिन बिल्कुल अगर यहाँ से हम ये चीज़ छेड़ना चाहें तो ये चीज़ हम दोबारा नहीं छेड़ सकते। ये चीज़ आपकी एक एक करके छेड़ी जाएगी, या तो आप उसको एक्सपेंड करवा दें शेप की फॉर्म में। ठीक है भाई, यहाँ तो किसी को कोई मसला नो मसला। एक मिनट में एक चीज़, अब देखो ये सारे आपके पास अलग अलग शेप्स हैं। ठीक है, एक हम उठा लेते हैं, ग्रुप तो नहीं किया भाई। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक शेप आ रहा है, इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, अब देखो एक तो आपके पास सिस्टम क्या है, आप स्टूल पे आते हो, इसके सेंटर में आल दबा के क्लिक करते हो। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप बिल्कुल सेंटर में जाएं जब आपके पास लाइन नजर आ रही है। ठीक है, या हम इसके अंदाजे से एक सेंटर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हम राइट क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब राइट क्लिक जब हम कर रहे हैं, कुछ और लगता है पर सिलेक्ट हुआ, ये सिलेक्ट है, आपने चीज को सिलेक्ट रखना और यहाँ पे जैसे ही आप आओ राइट क्लिक कर दो। ठीक है, अब देखो ये मूव हो रहा है, थोड़ा बहुत नजर आ रहा है आपको कुछ, ये एंगल वाइज मूव हो रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज इतना मूव हो गया। अब आपने टिक ये करनी कि आपने इसको राइट क्लिक आल का बटन दबा देना, आल का बटन दबाओगे और आपने इसको छोड़ देना। कॉपी ले लिया इसने। मूव टूल से आपको पता है आप जो भी काम करते हो या रोटेट टूल से वो क्या होता है, देखो आल दबाते तो वो मूव टूल पर कन्वर्ट हो गया था। तो मूव टूल क्या काम करता है, अगर हम उससे कोई भी काम करते हैं, कंट्रोल डी दबाएंगे तो वो उसके एक्शन को रिकॉर्ड करके प्ले करता रहता है। ठीक है, रिपीट करता है। देखो यहाँ से भी आपका सिस्टम वो बन जाएगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, अब लाजमी नहीं कि आप उस चीज को फॉलो करो, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे हमने अभी किया। ठीक है, समझ आया जो भी हमने किया था। ठीक है, एक लास्ट इफेक्ट कर देते हैं। अब देखो कभी कभी आपको हल्के फुल्के चाहिए होते हैं, तो आप बैकग्राउंड को यूज करने के लिए तो आप हल्के फुल्के बना ले, कभी आपको बिल्कुल बारीकी स्टेप्स चाहिए होते हैं। ठीक है, आज तो आप उसके हिसाब से बना लें। अब देखो टूल हमारे रोटेट टूल है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं इसका सेंटर देख के, ठीक है, या भले बाहर ही आते हैं, सेंटर को खुद ही डिफाइन कर लेगा भाई सेंटर मेरा कहाँ है। अब देखो मैं इसको घुमा रहा हूँ, यहाँ से घुमाते घुमाते मैं क्या करूँ, आल का बटन दबा देता हूँ। अब ये क्या करें, ये कॉपी ले लो, ऊपर एंगल भी बता रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे ही कॉपी ये आल का बटन दबाता हूँ, ज़्यादा मैं माउस से उसको छोड़ दूंगा। ठीक है, अपने कंट्रोल डी कर दूंगा, तो ये आपके पास इस तरीके का एक इफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जिसमें आप फर्दर यहाँ से स्टाइल ऐड करवा सकते हो अगर ओपन हो जाए इसमें तो। ठीक है,
ठीक है, ये आपके पास कुछ सिस्टम है, अगर स्टाइल वगैरह ऐड करवाना चाहो आप इस पर लगा नहीं है सही, क्योंकि आपका सारा फिल पे काम हो रहा है। फिल ऑफ करके देखते हैं। तो अब ये आगे आपके ऊपर होता है कि भैया आप इसके साथ क्या करना चाह रहे हैं, किधर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी आप इसकी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, कोई आपके ऊपर रोक टोक नहीं है।